अपने किचन में ऐड किया है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। जो है मैंने इंडियन स्टोर से लिया था, थोड़ा सा अपने इन लॉज को दे देती हूँ 6 महीने तक, 1 साल तक फ्रिज में रख के। इसमें विनेगर होती है तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। रात का तारे दिन में नजर आया। मेरा कोशिश यही है कि आगे कुछ महीनों में मैं आप लोगों के साथ एवरीडे व्लॉग बना के शेयर कर लूँ। आज मैं आपको डिफरेंट तरह का भिंडी बना के दिखाऊंगी। सब्जी का रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, आज आपके साथ सब्जी बनाऊंगी मज़ेदार। ऑयल गरम हो गई है, अब इस भिंडी को थोड़ा थोड़ा सा करके हमने फ्राई करना है। ये आपने इस तरीके से डाल। ये मैंने बच्चों के लिए एक रोटी बना लिया और खाना भी इनके लिए निकाला। यहाँ पे जो है ना अचार का सब चीज़ें मैंने वॉश करके अच्छे तरह से रख, और इससे ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है ना कि दिल चाह रहा है बस इसे करके खाऊं। आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है ना, ये बनाना शुरू करके बेचना शुरू करे। ये इतनी ज़बरदस्त बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। ये धूप ज़रा चेक करें। मैंने कहा चलो व्लॉग यहीं से शुरू करते, कैसे माशाल्लाह से मज़े का यहाँ से जो है ना धूप आ रही है। अच्छा, आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अफ़गानी अचार, अफ़गानी चटनी, जो कि मैं साल में एक बार बनाती हूँ और पूरे साल मेरे फ्रिज में होता है और उससे हम थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, आप इसको हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकती हो। इसके साथ मुझे बनाना है भिंडी। आज जो था वो बच्चों का एक जगह में ले जाना, तो उनको मुझे तो वहाँ से डन होके अभी घर आई हूँ और साथ में जो है ये ग्रोसरी चीज़ें भी ले आई हूँ। तो अभी बस ये काम कर लेंगे और इंशाल्लाह बस आज के ब्लॉग में आपके साथ यही चीज़ें शेयर कर लूँगी। आई होप कि आप लोग एंजॉय करें। और जो लोग कहते हैं कि आप ज़रा सा छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाएं, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लॉन्ग ब्लॉग्स डिटेल से बनाएं। अगर आप शॉर्ट ब्लॉग्स देखना चाहती हो, ऑफ कोर्स कि आप मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉर्ट्स ब्लॉग्स मिल जाएगी। तो आज के ब्लॉग में यही कर लेंगे और क्या करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अपने किचन में ऐड किया है वो आप लोगों को मैं दिखाऊं। एक मिनट। टन टन टन, मेरा नया पेंट्री। बड़ा प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने लिया है। अच्छा, किचन में बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स है, सब कुछ है, बर्तन इतनी ज़्यादा है, खुदा की कसम है। पता नहीं, हर रोज़ कहती हूँ कि बस और नहीं करनी है शॉपिंग, लेकिन वो मैं सोशल मीडिया में काम भी करती हूँ तो मुझे पीआर की पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो क्या करूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी मुझे जो है बहुत सारी बर्तन आज फिट करनी है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर स्पेस है। तो अगर पता नहीं आज कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आचार का जब भी मैं काम करती हूँ ना, जिस वक्त मैं शुरू करती हूँ रात के 10, 11 या 12 बजे मैं फ़ारिग होती हूँ। तो इस वक्त जो है अभी पता नहीं टाइम क्या है, 5 या 4:30 है, समथिंग कुछ इस तरह है। तो काम शुरू करते और आपको मैं साथ साथ में दिखाती हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और आप किस तरह इस चीज़ को बना सकते हो। यहाँ पे जो है ना मैंने सारा ग्रोसरी करके लाई हूँ। कुछ चीज़ें वॉलमार्ट से मैंने ली है, कुछ चीज़ें जो है मैंने इंडियन स्टोर से लिया था, क्योंकि अचार में बहुत सारा चीज़ें जाता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें चाहिए ना वो सारा हमने निकालना है। तो ये ग्रीन चिलीज़ मैंने लाई हूँ, साथ में जो है मैंने ये कैरेट्स लाई हूँ, टमाटर हमें चाहिए, बहुत सारा टमाटर। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना बनाती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, थोड़ा सा अपने इन लॉज को दे देती हूँ, थोड़ा सा जो है कभी बच्चों के स्कूल में उनके टीचर्स को मैं दे देती हूँ, और फिर जो है अपने लिए मैं एक शीशे के इतनी बड़ी बड़ी जॉर्स है उसमें डाल के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जब भी मेहमान आता है तो ज़्यादातर इधर ही आके खा लेते हैं वो लोग। और अच्छा, इसमें जो है अचार का सामान है, और जो है वो आप 6 महीने तक, 1 साल तक फ्रिज में रख के, इसमें विनेगर होती है तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मैंने अक्सर टाइम लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि हम बनाते हैं तो हमसे ख़राब हो जाता है। वो ख़राब इसलिए होता है ना कि साफ़ सफाई के जब आप ख्याल ना रखें तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो बस आप साफ़ सफाई से बनाओगे, ठीक है, तो फिर ये आपसे ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे है मैंने ये रेड बेल पेपर, ग्रीन चिलीज़, ये हमें चाहिए, और ये हो गया सलांट्रो, ये आखिर में हम फिर मिक्सर से निकाल के इसमें डाल देंगे। इसमें एक और चीज़ है जो हमें ऐड करनी है और वो है शलजम। तो मैंने सारा कुछ उठा के लाई हूँ। शलजम मुझसे भूल गई है। यहाँ पे जो है ना मैंने डिफरेंट कैरेट्स लिया है। अच्छा, ये जो है ना मैंने चाइनीज़ स्टोर से लिया है, ये ज़रा सा बड़े, और ये कैरेट्स हमेशा मीठा होता है। ये जो वॉलमार्ट का कैरेट होता है ना, ये बहुत पतले पतले होता है और ये इतना मीठा नहीं होता है। तो ये चटनी में डाल देंगे और ये जो है अचार में जाएगी।
और इंडियन स्टोर से मैंने लिया है भिंडी, तो इसको जो है ना आज बनाएंगे मज़ेदार भिंडी। और साथ में जो है ना ये ग्रीन चिलीज़ मैंने लिया है स्पाइसी वाला, और ये मैंने लिया है बैंगन, छोटे छोटे बैंगन, ये मैंने फ्राइडे को लाई थी। ये बाकी चीज़ें जो है मैंने आज लाई हूँ। इसमें लहसुन भी जाएगा, तो ये लहसुन जो है ना हमने इसमें डालना है, और अशर को मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए पील करे। लहसुन बहुत सारा जाएगा अचार में भी, चटनी में भी। यूजुअली वो पील वाला ले लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं था स्टोर में, ख़त्म हुआ था। और ये बड़ा मज़े का, हेल्दी भी होता है, आप सब्ज़ियाँ खा लेते हो। तो ये अचार जो मैं अभी बनाऊँगी ना, ये चावलों के साथ बहुत मज़े का होता है। ये आप ऐसे भी खा सकती हो, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। तो बस इतने छोटे छोटे पीसेस। यस यस मेरी जान, तुम किस तरह पील कर रही हो मुझे दिखाओ। गुड जॉब। हाँ यस इट्स ओके। ये आप लोगों ने अगर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में बाहर से आपने कभी खाया होगा, तो ये बाहर में जो बनती है ना, ये वो चीज़ ये लोग आपके लिए बनाती नहीं, उनका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये आप हमेशा घर में बनाएं, क्योंकि घर में एक तो बहुत ये साफ़ सफाई से बन जाती है, बहुत हेल्दी तरीके से बन जाती है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो सिरका आप ऐड करोगे ना, वो आपने वो मिक्स वाला विनेगर आपने इसमें ऐड करनी है। मैंने अभी जब गई थी ना पाकिस्तान में, तो मैंने ये बाहर से मंगवाई थी। उसके बाद जो मेरा गला ख़राब हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ इन्होंने सिरका डाली थी, विनेगर। मेरा तो सही बस रात का तारे दिन में नज़र आया। मैंने कहा ये मैंने क्या किया है। तो ये बाहर से कभी भी आप ना खाएं। हमारे घर में जब मैं थी उस वक्त, जिस वक्त हमारी शादी नहीं हुई थी, बचपन के किस्सा मैं आपको कर रही हूँ, भाभी हमेशा बनाती थी इसी तरह जैसे मैं अभी बनाती हूँ ना। ये बस वो होती थी साल में एक बार, ये बनाओ, अचार बनाओ। तो बस ये चीज़ें बचपन की यादें इनके साथ। और रमज़ान भी इतना मज़े का होता है। बस अभी तो रमज़ान भी इंशाल्लाह आने ही वाला है, तो ये रमज़ान में बड़ा मज़ा करता है खाने के साथ। इफ्तारी के वक्त बड़ा मज़े का होता है। किसी ने कहा था कि आप रमज़ान में हर रोज़ व्लॉग बनाएं। हम, मेरा कोशिश यही है कि आगे कुछ महीनों में मैं आप लोगों के साथ एवरीडे व्लॉग बना के शेयर कर लूँ, लेकिन आजकल वो मेरा कुछ ज़रूरी काम चल रही है, जिसकी वजह से मैं ज़रा सा बिज़ी हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि कंटेंट बना लूँ। वरना बनाने के लिए तो हर रोज़ मेरे पास बहुत कुछ है कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हर रोज़ की दिन की जो लाइफ मेरा है वो इतना बिज़ी है, अगर उसको मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर लूँ ना, तो आप लोग कहोगे वाह, ये तो बड़ा मुश्किल से मैं टाइम निकाल के बस वो कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने गोभी काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। अब जो है ना कैरेट का स्किन रिमूव करनी है। आप लोग मुझे ये बताएं कि आजकल जो है ना, मैंने ये कैमरे का ब्राइटनेस मैंने कम किया, जिनको शिकायत था कि बड़ा सफ़ेद चमकता हुआ नज़र आ रही हो, अब सही नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो आप मुझे ये बता दें। अच्छा, मैंने अपना सारे अचार और उसका चटनी का चीज़ें मैंने काट लिया। अब यहाँ पे इस तरह करते सबसे पहले भिंडी का काम शुरू करती हूँ कि अभी इनको भूख लगेगा। और आज मैं आपको डिफरेंट तरह का भिंडी बना के दिखाऊंगी। जो रेगुलर भिंडी होता है वो तो आप लोगों को भी पता है कैसे बनता है, ये डिफरेंट तरीके के रेसिपी से आपको बता रही हूँ। इस तरह मैंने एक दिन बैंगन बना के आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए प्याज को स्लाइसेस करके पतले पतले, ख्याल करें कि अपना हाथ ना काटे आप। ये स्लाइसर जो है ना मेरा, ये ख़तरनाक भी है, तो बस यहाँ तक पहुँच के ना फिर हमने स्टॉप होना है। तो ये कर लेते हैं, और इसका बाकी जो ऑनियन है ना वो हाथ से कर लेंगे। इसमें तकरीबन 3 अदद टमाटर हम डाल देंगे। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं सब्जी का रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, आज आपके साथ सब्जी बनाऊंगी मज़ेदार।
ख़ास तौर पे मेरी जो इंडिया से जो फॉलोअर्स हैं। तो आज का ये रेसिपी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने टोमेटो को भी स्लाइस करनी है। टमाटर को जब मैं इससे करती हूँ तो फिर वो आसानी से होती है, लेकिन प्याज और आलू जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। उफ़, मैंने कई बार अपना हाथ इससे काटी हूँ। टमाटर फटाफट हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने वो चिकन चाइनीज़ जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके बहुत सारे लोगों की डीएम्स आई थी। थैंक यू का इंस्टाग्राम पे, यू आर वेलकम। आप सब लोगों का शुक्रिया। सबके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों के डीएम्स में पढ़ लूँ। इतना सबने दुआई दिया था मुझे कि हमने रेसिपी ट्राई किया था और बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, जो रेगुलर भिंडी हम बनाते हैं, ठीक है, उसको आप लोग जो है इस तरह बस स्लाइसेस करते हो ना, तो इसको जो है ना आपने बीच से अलग करनी है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल लंबा। तो इसको इसी तरह करके काट लेंगे। हमारी सारी भिंडी भी कट गई और मज़े का बात यह है कि आज एक भिंडी भी सख्त नहीं था, सारा बड़ा मज़े का था। यहाँ पे हमारी एक इंडियन स्टोरी, सब्ज़ियाँ इतना मज़े का आ जाता है इनके पास। हर वक्त मैं जाती हूँ इनसे सब्ज़ियाँ लाती हूँ। पता नहीं इंडिया के कहाँ से, लेकिन बड़ा अच्छा आदमी है बेचारा, बड़ा अच्छा भाइयों की तरह हो मेरे लिए, बहुत अच्छा इंसान है। जब भी मैं जाती हूँ कहते हैं बहन जी क्या हाल है आपका तो उस दिन मैं गई थी फ्राइडे को, इनसे ले आई थी मैंने बहुत सारी। यहाँ पे जो है ना मैंने फ्राई पैन रखी है और अब इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करनी है, क्योंकि हमने भिंडी को पहले फ्राई करनी है। तो बस आई थिंक इतना इनफ होगा, ठीक है। इसको छोड़ती हूँ कि ये गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गई है। अब इस भिंडी को थोड़ा थोड़ा सा करके हमने फ्राई करना है। ठीक है, आधा एक बार कर लेते और आधा इसका दूसरी बार में। अच्छा, ये जब इस तरह का फ्राई हो गई ना, तो बस आपने इसको निकालना है, एक अलग सी बर्तन में डाल देना है। पता नहीं आप लोगों ने कभी इस तरीके से बनाया है या नहीं बनाया है, ये आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। आपकी आरज़ू शेफ़ आपको नया नया तरीके बता रही है अब ये बाकी भी जो है ना इसमें हमने डाल के फ्राई करनी है। चूल्हे को तेज़ रखें, वरना भिंडी से जो है ना फिर वो लेस निकलेगी। तो इसका दूसरा बारी भी जो है ना फ्राई हो गई। अब इसको भी जो है ना हमने निकालना है इस तरीके से। बस चूल्हे को जो है ना आप बंद करें। अच्छा, अब ये जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना इस पतीले में, इसको मैं रिमूव करती हूँ किसी और बर्तन में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पतीले से जो है ना मैंने सारा ऑयल हटा दिया, क्योंकि जिस वक्त हमने इस भिंडी को फ्राई किया है ना, इसने बहुत ज़्यादा ऑयल जज़्ब किया है, तो इसमें और ऑयल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने डालनी है सबसे पहले ऑनियन, ठीक है, थोड़ा सा करके इस तरह, जो हमने ऑनियन को स्लाइसेस करके रखी थी, तो 2 बारी होगा तकरीबन। हमने इसको आधा आधा करके डालनी है। अब जो है ना बस आपने इसी तरीके से टमाटर भी डालनी है, बिल्कुल खूबसूरती से आपने इसको सजा के रखे, ठीक है। चूल्हा आपका ऑफ़ होनी चाहिए, चूल्हे को अभी आपने ऑन नहीं करनी है। तो अब जो है ना हमने ये भिंडी जो हमने फ्राई किया था, ठीक है, ये आपने इस तरीके से डालनी है। अभी बनी भी नहीं है, बस हमारे मुंह में पानी आ रही है, बड़ा खुशबू आला आ रही है। भिंडी के ऊपर हमेशा आपने फ्रेश गार्लिक को ऐड करनी है, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का खुशबू निकल जाएगी। और यहाँ पे जो है मैंने 1-2 फ्रेश ग्रीन चिलीज़ लिया, ठीक है। अब स्पाइसेस में मैं आपको दिखाती हूँ। स्पाइसेस के लिए मैंने लिए चिली फ्लेक्स, पपरिका पाउडर, साथ में टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसमें ऐड करें, इससे ज़रा सा वो खट्टा टेस्ट आता है, बड़ा मज़े का होता है।
यहाँ पे क्यूमिन सीड्स लिए है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक से ले ले, साथ में मैंने लिया है ब्लैक पेपर और ये खरी पाउडर। तो आपने ये करना है ना, सारे मसालों को आपने मिक्स करनी है, सॉल्ट सब चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब आपने इसके ऊपर गार्निश करनी है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करनी है, ठीक है। जो आपका ऑनियन था बचा हुआ वो हमने ऐड करनी है। इसके ऊपर हमने ऐड करना है अपना बाकी टमाटर। और ये हमारा हो गया है बाकी भिंडी। हमारे घर में आयत जान को बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी। ये देखें कितना ऑयल है ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी से सारी ऑयल जो है ना निकल जाएगी। तो आयत बार बार इधर आके कह रही है कि कब रेडी होगा। ठीक है, बस इसका जो ये लेफ़्ट ओवर ऑयल है आपने इसके ऊपर डालनी है इस तरीके से। जो बाकी हमारा लेफ़्ट ओवर गार्लिक था वो ऐड किया, चिलीज़ ऐड किया, इस टमाटर का जूस भी ऐड करें। और ये हो गया हमारा बाकी स्पाइसेस। अब यहाँ पे आपने चूल्हे को ऑन करना है तेज़। एक बार इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए ना, तो फिर हमने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। अच्छा, साथ साथ में जो है ना आप हमेशा अपने साफ़ सफाई का ख्याल रखें। तो साथ साथ में जो है ना हमने चूल्हे को भी साफ़ करनी है। फ्राई करने के वक्त यहाँ पे बड़ा गंद मच जाता है। इसको जो है ना मैं कवर करती हूँ। देखिए इसमें स्टीम बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको कवर करके 3-4 मिनट तक आप सब्र करें। ज़रा और स्टीम बन जाती है। और चूल्हे पे ख्याल करें कि बहुत तेज़ भी ना हो कि नीचे से लग ना जाए। फिर हमने इसको ज़रा सा और जब स्टीम बन जाए 1-2 मिनट तक सब्र करें और फिर आपने इसको मीडियम लो पे रखनी है, ठीक है। इसमें आप खूब ज़बरदस्त किस्म की, देखिए स्टीम बन गई ना, तो आपने इसको बिल्कुल मीडियम लो पे करना है और इसको बस आपने कवर करके दम पे लगाना है। 15-20 मिनट तक दम पे लगाएं। बस सारा ऑनियन सब कुछ इसमें जो है ना नरम हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखा दूँगी। चटनी के लिए जो है ना मैं ये थाई रेड चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये आपको चाइनीज़ स्टोर से मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो आप ख्याल रखें इसका। और जब भी आप ये वाला काम करती हो ना, तो आप मेक श्योर करें कि ग्लव्स ज़रूर पहन लें। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी देर, ज़रा सा ये गर्म हो जाए, डिफ्रॉस्ट हो जाए। ये फ्रीज़र में होती है। और यहाँ पे जो है ना कैरेट्स को हमने काटना है अचार के लिए। तो मेरे पास ये कटर है, इससे काट लेंगे तो वो खूबसूरत होगी, ठीक है। बस इतना पतला जो है ना इनफ है, ठीक है। इतनी साइज़ेस का आपने काटनी है। यहाँ पे जो है ना इस चिली को जब भी आप वो करती हो, इसका ये रिमूव करती हो, ग्लव्स पहने, क्योंकि बहुत गज़ब की स्पाइसी है। तो आपने बस इस तरह करके ना इसका जो ये ग्रीन पार्ट होता है आपने इसको रिमूव करनी है। चिलीज़ का काम कंप्लीट हो गई। अब हमने काटना है इस पम्पकिन को अचार के लिए। तो ख्याल रखें अपने हाथ का। और बस इसको आपने क्यूब्स में काट लेना है। कुछ लोग पसंद करते हैं स्किन के साथ, आप स्किन के साथ भी डाल सकती हो, लेकिन मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि बाज़ वक्त घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ कैसे खाया जाता है, तो वो फिर स्किन के साथ ही नूशे जान कर लेते। तो स्किन हटाए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं ना, उनको भी समझ नहीं आता है। तो बड़ा ख्याल रखें, ये ज़रा सा मुश्किल काम होता है कि हाथ आप अपना ना दुखाएं। ठीक है, बस इसी तरीके से करके हमने ये पूरा पम्पकिन भी काट लेना है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। भिंडी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, ठीक है। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है और आपका जो मज़ेदार भिंडी है ना वो रेडी हो गई, ठीक है। टमाटर भी गल गया, प्याज भी इसमें गल गई, तो बस ये आपका रेडी हो गई। ठीक है, बस इसको आपने हाफ कवर करके बस चूल्हे से हटाएं।
यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि कल इनकी स्कूल है, तो अभी उस्मान के आने में टाइम है और इनको भूख भी लगी है, तो इनको खाना खिला देती हूँ सबसे पहले। अच्छा, आप लोगों ने इस तवे का हमेशा पूछते हो मेरे किसी भी व्लॉग में, ये मैंने पाकिस्तान से लिया था और ये है नेशनल कंपनी से है, ठीक है। तो ये जब मैं पाकिस्तान से इन्होंने मुझे पूरा कुकिंग सेट सेंड किया था, तो इसका ये तावा मैं अपने साथ लाई थी। और ये इतनी ज़बरदस्त है ना कि मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ है और वॉश के बाद एकदम से साफ़ हो जाता है। तो इनके लिए यहाँ पे जो है ना मैं बस पराठे बना रही हूँ कि ये लोग अपना आराम से खाना खा ले। हमारे जो है यहाँ पे गैस का चूल्हा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दूसरा चूल्हा है, इस पे जो है ना रोटियाँ बिल्कुल नहीं फूलती है। तो यहाँ पे दूसरे साइड पे मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है, हाई हीट पे रख देते हैं, इस तरह का वो करे ना तो ये फिर भी ज़रा सा जो है ना वो होती है, फूल जाता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से करके और इसके बीच में हमेशा मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ इस तरह, और फिर इसको फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने बच्चों के लिए एक रोटी बना लिया और खाना भी इनके लिए निकाल लिया। एक निवाला मैंने चखा, इतनी ज़बरदस्त बनी है ना, उफ़, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो मैं इनको खाना देती हूँ और फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे जो है ना अचार का सब चीज़ें मैंने वॉश करके अच्छे तरह से रखा है, बैंगन को, कैरेट को, पम्पकिन को, गोभी को, चिली 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 और गार्लिक को। मैं सख्त थक गई हूँ। और ये जो है ना चटनी के लिए, तो इसको भी हमने उबालना है पहले। पानी आपने रखनी है अलग से पतीले में, तो इसमें जब बॉयल आ जाए आपने बारी बारी एक एक को उबालना है। तो वो मैं करके आपको दिखाती हूँ कि आपने कितना बॉयल करना है। सबसे पहले इसको उबालनी है कि मुझे जो चटनी है उसका काम शुरू करना है। तो इसको डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हाथ का ख्याल रखें कि जलाई नहीं। सबसे पहले आपने ये कैरेट ऐड करनी है, ठीक है, और इसको हमने उबालना है। तो इसको वापस कवर कर देते। और ये पानी जो है ना, हमने जब सारी सब्जियों को उबाली ना, इसको हमने गिराना नहीं है, इसी के पानी को हमने अचार के लिए यूज़ करना है। जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग ये पानी गिरा देते और फिर कहते हैं कि हमसे अचार बनी नहीं, वो यही वजह होता है कि आप ये पानी गिराती हो और आप दूसरा पानी लेती हो, ये पानी आपने गिरानी नहीं है। तो इसके बाद जो है ना इसी तरह बारी बारी से करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बैंगन को कैसे काटना है। बैंगन जो है ना आपने इसको छोटी छोटी नहीं करनी है, बस आपने जो है ना इसके बीच में इस तरह एक क्रॉस लाइन आपने इसको काटनी है, सिर्फ इतना। फिर जब हमने इसको उबाल दिया ना, इसके बीच में हमने एक वो रखनी है गार्लिक। तो इसी तरह करके आपने इन सब में हल्का सा बस कट लगाना है, ठीक है, इतना। यहाँ पे जो है ना कैरेट बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए आप इतना अपने नाखून से पकड़े, आपका नाखून इसमें आराम से इस तरह चला जाए, इतना नरम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हमने रिमूव करना है और इसी तरीके से हमने सारी सब्जियों को उबालना है। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई भी ये बना सकता है, ये ज़रूर आप बनाएं। बस ये है ज़रा सा ख्वारी वाला मेहनत वाला काम है। अगर आप कामचोर नहीं हो तो खुशी खुशी से कर लोगे, और अगर आप कामचोर हो तो फिर कहोगे कि ये मुश्किल है, ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन और कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब जो कैरेट हमने काटा था अचार के लिए, ये हमने ऐड करना है और इसको भी इसी तरह हमने उबालना है। आप लोगों के साथ मैं इधर उधर ज़रा मजाक करती हूँ, दिल पे नहीं लेना है, खफा नहीं होना है, ठीक है। आपने इसको कवर करना है, जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसको हमने अनकवर करनी है। कैरेट जो है ना उबल गई, अब इसको आपने फ़ौरन अनकवर करना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखनी है कि सब्ज़ियाँ अब से नरम ना हो जाए, ठीक है, इतना नरम हो जाए क्योंकि ये फिर सिरके में भी नरम होती है। और ये एक दिन फिर किचन के काउंटर में हमने रखना है ओवरनाइट इसको, उसमें भी ये नरम होगी। तो अगर आपने इसको उबालते वक्त बहुत ज़्यादा नरम किया ना, तो फिर वो क्रंच नहीं रहेगा इसमें, इसमें ज़रा सा वो क्रंची रहे ना, फिर मज़े की होती है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखनी है। तो अभी ये देखें
ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, बस अब नरम हो गई है। अब इसको जो है ना हमने इस तरीके से रिमूव करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना इसके बाद हमने डालना है पम्पकिन को। और आपने जब भी ये बनाए ना सब्जियों को इसी तरह बारी बारी से आप उबालें। हमारी बस ये पम्पकिन भी आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, हाँ पम्पकिन भी जो है ना रेडी है। कि इसको भी इसी तरह बस आपने बारी बारी निकालना है सब्जियों को और एक दूसरे के ऊपर आपने डाल दीजिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कभी आपने ये ट्राई किया है या कभी आपने खाया है कैसे आपने। ओह उस्मान का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि अपने साथ वो ले आना प्लीज़, शलजम। हाँ मिल जाएगी, खैर चली जाए। चलिए अपना ख्याल रखें, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ख्याल से आना। अच्छा तेज़ नहीं चलाना गाड़ी। चलो खुदाफिज़, बाय। अच्छा तो अब ये हो गई। अब हमने उबालना है गोभी को। ठीक है, और गोभी जो है ना बहुत जल्दी नरम होता है, तो इसमें भी एक बॉईल जब आ गया ना फ़ौरन बस आपने इसको अनकवर करनी है। अच्छा हमारा गोभी भी जो है ना बस रेडी हो गई है। इसको आपने बहुत देर तक उबालना नहीं है। देखें बस नरम हो गई है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम होता है। फिर अगर बहुत ज़्यादा नरम हो जाए ना तो फिर ये सौगी होती है। बस ये भी करके निकाल देते जो है ना, बस बैंगन डाल देते। बैंगन को बस एक ही बॉईल मेरे ख़्याल से इनफ होगी, ज़्यादा नहीं, वरना वो हो जाएगी। और इसको आप हिलाते रहे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इसको हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसको कवर किया ना स्टीम से इसका कलर ब्लैक होती है, तो इसको हमने कवर नहीं करना है। बस छोड़ देते हैं कि इसमें बॉईल आ जाए और इस तरह इसको आपने हिलाना है कि हर तरफ से इक्वल जो है वो कुक हो जाए। ठीक है, तो ये बैंगन भी जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। और ये देखिए इसने अपना कलर जो है ना वो बिल्कुल काला नहीं किया है। तो बस अब इसको हमने निकालना है इसी के ऊपर। अल्लाह, अच्छा ये जब चीज़ आप बनाती हो ना, तो मैंने अचार का काम पहले क्यों किया, ताकि जब हम इसको मसाला चीज़ें लगाएं ना, मसाला लगाने से पहले इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो इसलिए हमने ये काम पहले किया। तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए और साथ में जो है ना ये गार्लिक को आपने बीट से अलग करनी है। बस ये आपने पानी में डालना है 1 से लेकर 2 मिनट तक, ज़्यादा आपने इसको उबालना नहीं है। ठीक है, एक बॉयल इसमें आ जाए बस 1 मिनट तक, फिर आपने इसको भी निकाल के इसके ऊपर डालनी है। ये लहसुन बड़ी मज़े की होती है, ख़ास तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये आप बनाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैं ख़ुद पर्सनली खा लेती हूँ, खाने के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इसका जो है ना ये गार्लिक ज़रा सा आपने निकालना है इतना। ठीक है, इतना ही बैंगन होगा। इसको एक अलग सी इसमें डाल के साइड में रख देती हूँ। इसको फिर हमने जब बैंगन ठंडा हो जाए ना इसके बीच में हमने डालना है, एक इधर करके। ठीक है, बस ये भी बस इतना ही बॉईल करें। अब ये मिर्चें और लहसुन भी आपने निकालना है। बस आप चूल्हे को ऑफ़ कर दें। इस वक्त कैसे मज़ेदार खुशबू है ना घर में, जैसे लग रहा है किसी अचार की दुकान में तो ये बस सारा निकालते और इसके पानी को आपने बस चूल्हे से हटा के ना कॉर्नर में या साइड में इस तरह रखनी है कि बिल्कुल मतलब वार्म टेम्परेचर पे आ जाए, ना बिल्कुल ठंडा हो जाए ना बिल्कुल इस तरह गर्म हो। ये बाद में फिर हमने अचार में ऐड करनी है। ठीक है, तो ये हो गई। इसको बस चूल्हे से हटा के हमने इस तरह रखना है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने चटनी का सब चीज़ें रेडी किया और सब चीज़ों को अच्छे तरह से मैंने वॉश करके रख दिया। कैरेट भी जो हमने उबाल के रखी थी वो भी ठंडा हो गया, टमाटर को भी बीच से मैंने काट लिया और लहसुन भी। तो अब जो है ना ये सारा किचन एड के मशीन से जो है ना बारी बारी करके हमने निकालना है। अगर आपके पास ये किचन एड का मशीन नहीं है तो आप इस तरह करें ना कि कीमे के मशीन से आप इसको निकाल दें। ठीक है, ये भी बेसिकली कीमे की ही मशीन है, लेकिन अगर ये किचन एड नहीं है और आपके पास कोई और कीमे का मशीन है आप उससे निकाल सकती हो। मिला करके जो है कैरेट से शुरू करते और ये बर्तन मैंने साफ़ सुथरा वॉश करके रखी हुई हूँ, तो बस आपने डालना है।
और वो कर देना है, इसको मशीन से निकालनी है। तो ये कैरेट सारा निकल गई। अब इसी तरह हमने ये रेड चिली इसको करनी है। रेड चिली जब करे तो ख्याल रखे। अच्छा, बस इसमें आपने फिल करके ऑन करें। अब इसके बाद जो है ना, हमने इसमें लहसुन ऐड करनी है, ठीक है, गार्लिक। मैंने गार्लिक को भी निकाल दिया, चिली को भी निकाल दिया। अब जो है इसमें हमने डालना है टमाटर। ऐसे ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। सारी चीज़ें जितने भी मुझे निकालनी थी ना, मैंने निकाल दिया कीमे के मशीन से। और इससे ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है ना कि दिल चाह रहा है बस ऐसे करके खाऊं। ठीक है, तब इसमें हमने ऐड करना है ये वाइट विनेगर। ठीक है, आपने इसमें खालिस सिरका ऐड नहीं करनी है, जो ऑलरेडी वो है आपने वो ऐड करनी है। बाहर मुल्क में अगर आप रहती हो तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी वाइट विनेगर। इसमें तो इसमें बहुत सारा वाइट विनेगर हमने ऐड करनी है, तकरीबन इसका आधा वो मैं ऐड करती हूँ पहले। सॉल्ट आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके चखना है, देखना है कि इसका स्पाइसेस, इसका नमक, इसका खटास, ये सब कुछ किस तरह है। अभी तक जो मुझे नज़र आ रही है तो ऐसी लग रही है कि सब कुछ इसमें परफेक्ट बनी है। और आखिर में इसमें हमने ब्लैक सीड्स डालनी है, अभी नहीं, वो बिल्कुल आखिर में। अच्छा, इसमें हमने और भी विनेगर ऐड करना होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, इतना इनफ होगी मेरी नज़र से। मैं अचार का थोड़ा सा उबला हुआ पानी जो था ना गरम, ये हमने ऐड करनी है, बहुत हल्का सा, आधा हमने रखनी है अचार के लिए, ठीक है। वो गरम पानी सिरके को हेल्प कर लेगी कि जल्दी ये बन जाए। बस नमक छक ले। ऐसे ज़बरदस्त हो ये चबली कबाब के साथ, बस और क्या चाहिए आपको मुझे बताएं। ये हो चबली कबाब हो, अफ़गानी पुलाव हो, माश पुलाव। मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है इस वक्त। ठीक है, तो हमारा जो है ना ये चटनी जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। देखें, आज मैंने आप लोगों को खूब क्लोज़अप से दिखाए क्योंकि पिछले व्लॉग में सब कंप्लेन कर रहे थे कि क्लोज़अप से दिखाओ खाना। आपके दिल का ये अरमान भी पूरा हो गया। तो ये तो बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा हमने बस ये ब्लैक सीड्स डालने हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको कवर करके इसी प्लास्टिक कंटेनर में मैं रख लूँगी और फिर जब मैं सुबह उठूँगी ना तो फिर इसको शीशे के जार में मूव करके फिर फ्रिज में हमने रखना है। तो इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है और इसको कवर करना है और यहाँ पे बस रख देते हैं।
यहाँ पे चॉपर पे हमने ऐड करना है सालोंट्रो। ये सब चीज़ें आपने अच्छे तरह से वॉश करना है, ठीक है। ये हम बना रहे अचार के लिए, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया सालोंट्रो। रेड बल पेपर आपने लेना है, ठीक है, रेड वाली। तो ये हमने ऐड कर लिया। और साथ में जो है ना ये ग्रीन चिलीज़ आप ले लें। ये इतना बहुत स्पाइसी नहीं है, बस फ्लेवर के लिए ऐड करना है, जो सा भी आप ऐड करना चाहती हो, लेकिन बस ये ग्रीन चिलीज़ लेना है, ठीक है। ये सारा ऐड किया। इसके ऊपर आपने पानी डालनी है कि अच्छी तरह से वो हो जाए। बस इसका आपने एक वो बनाना है, क्या कहते हैं इसको, पेस्ट टाइप, ठीक है। ठीक है, बस ये बन गई। इसके ऊपर आप पीसेस हटा दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। ये हो गई हमारी। इसको साइड पे रखते, जगह साफ़ करती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने ये मस्टर्ड सीड्स लिए, ठीक है। आपने बस इतना लेना है, ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा नहीं डाल देंगे। इसको आपने बिल्कुल वो करना है, पीसना है इसमें। यहाँ पे जो है ना मैंने सारी अचार की चीज़ें रेडी कर लिया। आप जो है ना आपने लेना है एक ये बैंगन, ठीक है। इसके बीच में बस एक लहसुन हमने रखनी है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह करके सारों के बीच में आपने एक एक लहसुन रखनी है। बाकी सब कुछ बिल्कुल रेडी है और सब्जियों का टेम्परेचर भी बिल्कुल बराबर हो गई है। बस अब टाइम है कि इनको भी हम वो कर ले, डाल दे। बड़ी आला खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मिस्टर मोहम्मद, क्या हाल है आपका? ले आई आखिर। मैंने कहा था ना छोड़ देती, खैर है। अच्छा शलजम अभी आ गया, तो मैं शलजम को भी इस तरह करती हूँ, काट लेती हूँ, उबालती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अचार का जो है सब चीज़ें रेडी है। ये मैंने शलजम भी उबाल दिया, एग्जैक्टली उसी तरह प्रोसेस जिस तरह हमने इन सब्जियों पे किया था, ठीक है। और यहाँ पे जिस पानी में हमने सब्जियाँ उबाला था वो भी मैंने रखा है। और ये हो गई मस्टर्ड सीड्स, साथ में नमक रखा है, ब्लैक सीड्स, और ये वो चीज़ें जो हमने चॉप किया था। और यहाँ पे ये हो गई हमारी वाइट विनेगर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सबको कैसे आपने मिक्स करनी है। यहाँ पे जो है आपने एक प्लास्टिक कंटेनर लेना है, क्लीन साफ़ सुथरा। उसमें जो है ना आपने पहले एक लेयर अपना ये सारी सब्जियाँ डालनी है इस तरह, ठीक। इसको बस आपने लेयर्स पे करनी है। इस तरीके से आपने बैंगन रखना है, ठीक है। इस तरह हो गया। अब इसको हर बारी में जो आपने इसको लेयर किया ना, आपने सीजनिंग डालनी है अपना, ठीक है। ये मस्टर्ड सीड्स थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है, सॉल्ट बहुत हल्का हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा आपसे ना हो जाए। और ये जो हमने वो सॉस बनाए थे, क्या ज़बरदस्त खुशबू इससे आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक हमारी सब्जियां डन होती है। अगेन सेम प्रोसेस। आपका भी खूब मुंह में पानी आ रही होगी इस वक्त इसको देख के, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारा सब्जियां उस पर ऐड करनी है। बस एक लास्ट टाइम और इसको हमने सीजनिंग करनी है।
ठीक है, तो ये होने के बाद अब आपने इसके ऊपर ऐड करना है वाइट विनेगर। ठीक है, वाइट विनेगर आपका ज़्यादा होनी चाहिए आपके पानी से। अब ये पानी इसके ऊपर आपने ऐड करना है जब तक ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका लगेगा कुछ इस तरह। आखिर में बस आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सीड्स ऐड करनी है। ठीक है, ये हो गई। अब इसको भी हमने कवर करके बस उस दूसरे के ऊपर रखना है। सारा चीज़ें बन गई। अब मैं इसको आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। मैंने रोटियां भी उधर बना ली है, उस्मान आ गए, अभी हम खाना खाएंगे और इतना गंद भी मच गई है खैर से। तो खाने के बाद फिर मैं किचन को साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज़अप से अचार और साथ में जो चटनी है। बिस्मिल्लाह। ओह, ये आज मैंने जो रेसिपी आपको दी है ना, आपके पास अगर कोई जॉब नहीं है ना, ये बनाना शुरू करके बेचना शुरू करे। ये इतनी ज़बरदस्त बिज़नेस है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये आप देखें क्लोज़अप से, तो इसमें चमचा कुछ भी हमने नहीं मारना है, कोई भी छिड़छाड़ नहीं करना है। सुबह तक इसको इसी तरह कवर करके इधर ही वापस में रख दूँगी और फिर कल बखैर जो है अगले व्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगी कि इसको मैं शीशे के जार्स में डाल के फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा सा अपने इन लॉज को दे दूँगी। तो इस तरह, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उस्मान तुम बताओ खुशबू कैसा है? मज़े का है। तो बस इसका ये इस तरह का खुशबू होता है ना, वो क्या कहते हैं कि इंसान को भूख लगने लगता है, इंसान का दिल चाह रहा है कि इंसान खाना खाए, तो इस तरह का खुशबू है। ठीक है, तो बस मैं इस तरह करती हूँ, खाना लगाती हूँ, हम खाना खाते हैं क्योंकि मुझे भी बहुत सख्त भूख लगा था। सुबह मैंने नाश्ता किया था और अभी रात का 9 बज गया है। तो खाना खा लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर किचन चीज़ें साफ़ करती हूँ और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया है। किचन को मैंने साफ़ सुथरा किया, बर्तन धोया, कैबिनेट सारी साफ़ किया, काउंटर साफ़ किया, फ्लोर साफ़ कर लिया। और ये मैंने लिया है वैक्यूम क्लीनर, मॉप क्लीनर, दोनों मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाई थी। इसने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान किया है। अभी आप ये देखें, मैंने सारा फ्लोर जो है ना साफ़ किया और ऐसे ज़बरदस्त ग्रीस ये हटाती है, जितना भी ट्रैश होता है ना फ्लोर पे सारा का हटा देता है। ये आप लोगों ने बहुत पूछा था, लेकिन मैंने इसका रिव्यू वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई हूँ। तो ये अगर लेना चाहती हो तो ये ज़रूर लें क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैं किस तरह शीशे के जार्स में डालती हूँ और फ्रिज में इसको किस तरह आप स्टोर कर सकती हो ताकि ये ख़राब ना हो जाए आपसे। तो ये इंशाल्लाह जो अपकमिंग व्लॉग होगी कल परसों जो मैं जो भी पोस्ट कर लूँगी उसमें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। इस वक्त मैं बहुत सख्त थक गई हूँ, मुझसे बातें भी गलत हो रही है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखें और आई होप कि आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया हो। बस यही पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।